और ये रियासी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो तो ज़्यादा समझ रहे हैं, बाकी वाले भी समझेंगे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है रियासी के लिए, पहला सीबीएसई स्कूल है ये। जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बड़ी NCERT जो है वो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सर्च एंड ट्रेनिंग। वो सीबीएसई के लिए भी किताबें बनाती है, वो स्टेट के लिए भी बनाती है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज जेके बोर्ड यहाँ सीबीएसई में आएंगे तो आप उसको कैसे सर, ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विनरेटेड प्रिंसिपल सर एंड ट्रस्टी सर। ऑलरेडी हम स्विच टू सीबीएसई, वहाँ पे थॉरो स्टडी। आपको क्या है कि अगर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें से जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ, वो आपको खुद से ढूंढ। अरे ऐसे देखो हमारे गांव पहाड़ी लोग बच्चे, अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के लेवल में लाओगे। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी अक्सर। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम जो पब्लिक लॉरेंस पब्लिक स्कूल रियासी के अंदर खड़ी है, यहाँ ग्राउंड के अंदर। हमारे साथ जो टीम जो खड़ी है, प्रिंसिपल सर खड़े हैं, ट्रस्टी खड़े हैं और यहाँ पे टीचर भी खड़े हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बधाई देने के पात्र है हमारे डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूंसी के पब्लिक को, और था रिकॉग्नाइज हो चुका है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ट्रस्टी जो अश्विनी सर है उनको बधाई मिलनी चाहिए, और उसके सर प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ को लेकर के इनके से बातचीत होगी। आज प्रिंसिपल सर से बातचीत, सबसे पहले प्रिंसिपल सर से बातचीत होगा कि सर सबसे पहले आप बताएं कि इस कितना टफ जॉब था और इस टफ जॉब को आपने कैसे क्वालिफाइड किया सर। तो सबसे पहले तो मैं पहाड़ी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया, और सच में ये बहुत टफ जॉब था। इट्स नॉट ईजी वन। हमें बहुत मुश्किलें आई, और मैं उन सब लोगों का जिन्होंने हमारे पे विश्वास दिखाया, अपने बच्चे यहाँ पर एडमिट कराए, हमारे टीचर्स, हमारे वो पेरेंट्स, ठीक है, जो हमारे साथ चले। और आज 6 मंथ में, ये 6 मंथ ही चल रहा है, 6 मंथ में हमने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया। हमें सीबीएसई की तरफ से मान्यता प्राप्त हो गई। क्रेडिट किसको जाता है सर? स्टाफ को जाता है, ट्रस्टी को जाता है? इसका क्रेडिट हम सब लोगों को जाता है, हमारे ट्रस्टीज को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को। पिलर्स से लेकर पोस्ट तक सब ने अपनी पूरी मेहनत की है, रात दिन लगे रहे हैं। सर सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, हमारे जो गांव के लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, क्या कंसेशन दोगे सर फर्स्ट साल ही? देखिए, कंसेशन में ये है कि अगर हमारे स्कूल में कोई, क्योंकि अभी आपके पास स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है। अगर जैसे ही स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती, आपने बताया अभी ऑफ कैमरा में बताया कि 1000-1200 की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं कि 12,000-1200 बच्चा यहाँ पर स्टडी दे सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, जो कंसेशन का पार्ट आपने बोला, वो कंसेशन का पार्ट हम जब जैसे बीपीएल होंगे, जैसे गरीब लोग हो गए, एकदम बिल्कुल गरीब हो गए, तो वो कैसे एक एनसीईआरटी से उठ करके बच्चे सीबीएसई आएंगे, तो वो कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे? एज पर द नॉर्म सीबीएसई पॉलिसी, और जो स्कूल की पॉलिसी होगी जो हम क्रिएट करेंगे, वैसे तो हमने क्रिएट करके रखी है, जो भी स्कूल की पॉलिसी होगी हम सारी मीडियाज या फिर प्रेस के माध्यम से सामने रखेंगे, और वो हर वक्त कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। ये हमारे ट्रस्टी हैं सर अश्विनी सर, इनको सबसे पहले सर आपको बधाई हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से। सर ये आपने कैसे, इतना बड़ा बिग इश्यूज था कि कोई स्कूल आपने खोला, कई लोग दाएं बाएं वाले भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कहीं आपके ऊपर उंगली भी उठा रहे हैं, उसके ऊपर आपको सर क्या कहेंगे? मैं तो सबसे उस प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम पे इतनी कृपा की और जहाँ तक हमें पहुँचाया है। अगर हमें भगवान की कृपा नहीं होती शायद हम जहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद हमारे स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल सर, हमारे पुरी साहब, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है। हमारे स्टाफ मेंबर्स, पीएम से लेकर टीचर्स तक, हर ने हमें साथ दिया है। हमने उनको अगर टाइम एक्स्ट्रा बोला तो उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूँ। अगर वो हमारा साथ नहीं देते शायद हम जहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। ये टीम वर्क है, सभी ने मिलके काम किया तभी हम जहाँ तक पहुँचे हैं, और ये रियासी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो तो ज़्यादा समझ रहे हैं, बाकी वाले भी समझेंगे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है रियासी के लिए, पहला सीबीएसई स्कूल है ये। जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इवन के जिसने इस बिल्डिंग में काम किया मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ, उसने इतने टाइम में हमें बना के दी सर। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए, अभी थोड़ा सा इनके टीचर हैं स्कूल के, पब्लिक के, लॉरेंस पब्लिक स्कूल के टीचर हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहते हैं। मैम आपका नाम प्लीज? My name is Shalini Rajput and I'm designated as TGT English over this school.
डोगरी बोलो, हिंदी बोलो, ये सारे लोग पहाड़ी घट समझते हैं, डोगरी वाले लोग। मेरा नाम शालिनी राजपूत है और मैं यहाँ पे अंग्रेजी विषय पढ़ाती हूँ। जी सर। आप कौन से पढ़े हो? आप एनसीईआरटी से पढ़े हो कि सीबीएसई से पढ़े हो? सर मेरा बैकग्राउंड सीबीएसई से ही रहा है। एक्चुअली जो मेरे फादर हैं वो डिफेंस फोर्सेस में थे, तो उनके वजह से आई यूज टू ट्रैवल। सीबीएसई से ही रहा है मेरा बैकग्राउंड से। तो बच्चे एनसीईआरटी उठकर यहाँ सीबीएसई में आएंगे तो आप उसको कैसे एजुकेशन दोगे? सर ये हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ विनरेटेड प्रिंसिपल सर एंड ट्रस्टी सर। ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टार्ट। पिछले 6-7 महीने से हमने वही सीबीएसई का पैटर्न ही हम फॉलो कर रहे हैं। उनको एडजस्टिंग करके एवरीथिंग वी आर डूइंग। ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें पैटर्न समझा के प्रॉपर प्रोसीजर से उनको सब कुछ करवाया जा रहा है सर। थैंक यू मैम। आपका शुभ नाम है? सर मेरा नाम हसीना कौसर है। मैं यहाँ एज अ पीआरटी टीचर हूँ, क्लास 2 को पढ़ाती हूँ। तो आप कौन से बैकग्राउंड से आए यहाँ स्कूल के अंदर? सर मैं स्टेट बोर्ड के बैकग्राउंड से हूँ। तो आप इसके मतलब इट मींस एनसीईआरटी? सर हमारे स्कूल में एनसीईआरटी भी पढ़ाते थे। जैसे हमारा कॉन्वेंट स्कूल था अखनूर में, सेंट फ्रांसिस स्कूल, वहाँ पे हमें बुक्स जो थी वो एनसीईआरटी की भी लगी हुई थी। आपका मैम नाम? ऐसे नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांगी है। जी जी। जी हाँ सर, मैं एमएससी बायोटेक हूँ। तो अभी मैं यहाँ एज ए टीजीटी साइंस के लिए अपॉइंट हूँ। जी तो मैम आप ही एनसीईआरटी से आए कि सीबीएसई आए? सर मेरा मतलब हाफ रहा है, कुछ एनसीईआरटी, उसके बाद कुछ सीबीएसई, और उसके बाद की मेरी स्टडीज जो है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर, वहाँ से हुई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई की बल्कि थोड़ा सा मुझे समझाएं, हमारे लोगों को समझाएं कि इनकी क्या डिफरेंस है, एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है और सीबीएसई में क्या डिफरेंस है? तो ये बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी इज ऑल, जो सीबीएसई है वो भी एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा है। द डिफरेंस जो आप फर्क पूछ रहे हैं वो है स्टेट बोर्ड जेके बोर्ड में और सीबीएसई में। एनसीईआरटी तो सीबीएसई जो है वो भी एनसीईआरटी ही फॉलो। एनसीईआरटी कितना हार्ड होता है कि एक बच्चा एनसीईआरटी से उठ के सीबीएसई में कन्वर्टेड करना क्या मुश्किल नहीं है? सर ये चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज जो जेके बोर्ड है हमारा, वहाँ पे क्या है कि टू द पॉइंट ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, आपको थॉरो स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती। बट व्हेन यू स्विच टू सीबीएसई, वहाँ पे थॉरो स्टडी आपको क्या है कि अगर आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें से जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर है यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ, वो आपको खुद से ढूंढने हैं। जबकि जो जेके बोर्ड है वहाँ पे भी ऐसा रहता है, पर टू द पॉइंट बच्चों को पढ़ाया जाता है, थॉरो स्टडी वहाँ पे कम रहती है। थैंक यू मैम। आपका नाम प्लीज? मेरा नाम रंजना शर्मा है और मैं यहाँ पे एज ए टीजीटी मैथमेटिक्स। आप कौन से बैकग्राउंड से आए मैम? सर मैंने भी जेके बोर्ड ही पढ़ा है, स्टेट बोर्ड ही पढ़ा है, और मेरी मास्टर्स जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से हुई है और बीएड भी जम्मू यूनिवर्सिटी से ही हुई है। तो इसके लिए देखो प्रॉब्लम आती है हमारे गांव के बच्चे। आप कहाँ रहते हो मैम? सर मैं बेसिकली रियासी में ही हूँ। रियासी। देखो हमारे गांव पहाड़ी लोग बच्चे, अगर आप 5th बच्चे को अगर बोलोगे एप्लीकेशन लिखो, तो वो अगर बच्चा जहाँ स्कूल में आ गया तो उसको आप किस तरह से अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के लेवल में लाओगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले उनको हम ये मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि आप खुद से एक्सप्रेस कर सके, जो आप लिखना चाहते हैं उनको खुद से पहले ट्रेनिंग हो। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स, तो जब मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं पहले एग्जांपल्स करवाती हूँ। एक्सरसाइज बच्चे खुद से करते हैं, उनको प्रैक्टिकली करवाते हैं। जैसे कोई सॉलिड शेप्स का कंसेप्ट है तो वो शेप्स के थ्रू उनको पूरा, यहाँ पे जैसे मैथ्स की लैब भी है तो मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं होती है, जहाँ पे फर्स्ट मैथ्स की लैब फर्स्ट यहाँ पे ही है और स्कूल्स में मैंने देखी नहीं है। तो बच्चे लैब में आके खुद से प्रैक्टिकल करते हैं, खुद से वो एक्सप्लोर करते हैं कि ये फॉर्मूला बना तो ये मैथ्स का कैसे बना है। मतलब ऐसे ये नहीं है कि पढ़ा तो सॉल्व कर लिया, खुद से एक्सप्लेन कर। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि कौन सी ऐसी टेक्निक आप रखोगे जो बच्चा हमारे जो एनसीईआरटी से उठ करके मतलब स्कूल से आएगा, बच्चे को माँ बाप को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बच्चा आगे उसको आप कैसे ट्रेन करोगे? ये टफ जॉब नहीं है। एनसीईआरटी उठ के सीबीएस में लगा तो उसको किस तरह से मैं तो कहता हूँ कि अगर 5 का टेबल बोलोगे, 2 का, 10 का, 6 का टेबल बोलोगे तो पहाड़ी बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये फैक्ट मानते हो कि नहीं मानते हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ कि जब बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो इजीली सीखेगा। टफ जॉब है आपके लिए। यस सर। चलिए, ये था टीचरों के साथ बातचीत हो गया। लास्ट एंड फाइनली हम प्रिंसिपल सर से बातचीत करेंगे कि सीबीएसई और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है। क्या सर थोड़ा सा क्लेरिफाई करें। पहले सबसे पहले डोगरी में बताओ चाहे हिंदी में बताओ, एनसीईआरटी का लोगों को पहले ब्रीफ करें कि एनसीईआरटी में और सीबीएस में अंतर क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या, बच्चों को हमारे लोगों को कोई बेनिफिट्स होंगे क्या? आप वो एनसीईआरटी से उठ करके सीबीएसई में आएंगे, कोई बेनिफिट्स होंगे? इसके लिए आप क्या कहेंगे? सर आपके माध्यम से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं
NCERT जो है वो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वो CBSE के लिए भी किताबें बनाती है, वो स्टेट के लिए भी बनाती है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज JK बोस और CBSE। अब JK बोस में कहीं ना कहीं रोट लर्निंग हो जाती है, कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कहूँगा, कोई सवाल निशान नहीं बनाऊंगा, ठीक है, सवाल नहीं कर रहा हूँ उन पर मैं। सवाल नहीं करना सर, आपको इजी मेथड से समझाना, मतलब पेरेंट को इजी मेथड से समझाना है कि CBSE में और NCERT में क्या बच्चे NCERT में हॉर समझते हैं या CBSE को इजी समझते हैं, ये थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करें। हाँ, हम बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखते हैं। हम बच्चे को अंडरस्टैंड, सीखना सिखाते हैं, लर्निंग एकदम से शुरू नहीं करते। जब बच्चा सीख जाता है ना तो लर्निंग उसको खुद ब खुद आ जाती है। हम यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं। पहले हम बताते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से, कैसे अडेप्ट हुई, फिर उसको एक्टिविटी बेस्ड बढ़ाते हैं। हमारे पास सॉफ्ट बोर्ड्स हैं, फिर हम उसको वीडियोस दिखाते हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल्स बताते हैं, उसके बाद हम उस चैप्टर को शुरू करते हैं और कनेक्ट करते हैं कि इस चैप्टर का कोई लिंक आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यानी वो सारे लिंक्स जो हो जाए वो बच्चे के दिमाग में पहले रहते हैं। जो पुराना चैप्टर पढ़ा होगा वो लिंक होगा दिमाग में, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लिंक होता है, तो उसको नए चैप्टर से जोड़ते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है लर्निंग का और अंडरस्टैंडिंग। चलिए, शुक्रिया। ये थे प्रिंसिपल और इनके टीचर जो पब्लिक लॉरेंस हाई स्कूल रियासी के, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रीफिंग किया है। और अब हम आ जाते हैं फिर घूम फिर के पहाड़ी और गांव के लोगों को। अब पहाड़ी और गांव के लोग अगर यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को अगर मिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे, क्योंकि CBSE के जो और NCERT के अंदर थोड़ा सा फर्क तो है, डिफरेंस तो है, लेकिन अगर वहाँ से बच्चे यहाँ इस स्कूल के अंदर आते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे काफ़ी हर कंपटीशन में अंदर कर सकते हैं और अच्छा टफ कंपटीशन रहते हैं, जैसे JK बोस के रहते हैं, जैसे सर्विस के जब आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरह आते हैं। तो ये बेस जो बनाकर अगर CBSE से बच्चे अगर आगे जाते हैं तो काफ़ी टेस्ट जो क्वालिफाइड कर सकते हैं, हार्ड से आर्ट्स, नेशनल लेवल का हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, किसी के एग्जाम के तरह के बच्चे उसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स इस चीज़ को मोड को बदली करें कि हमने NCERT से बच्चे को उठा के CBSE में डालना है, तो चलिए ये राय थी आपकी, अपनी अपनी राय ज़रूर रखें। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की ये दायित्व बनता था कि हम लोग अपने काफ़ी ट्रस्टी से बात किया है कि हम लोग हमारे जो लोग ट्रस्टी अश्विन सर ने भी बताया इस चीज़ को कि हम ज़रूर गरीब को कंसेक्शन देते हैं और अभी भी देते आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा गरीब का नहीं पढ़ा सकता, नहीं फीस दे सकते हैं, वो उन्होंने कहा है कि हम लोग ज़रूरी उनको हेल्प भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी को जो एफिलेटेड, जो CBSE एफिलेटेड जो स्कूल जो हुआ है रियासी के अंदर, लॉरेंस पब्लिक स्कूल रियासी के अंदर, ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग मिस करेंगे तो शायद हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। चलिए, आप लोग अपनी अपनी राय जरूर रखें। मुझे दे कैमरा मैन के साथ BS राज को ज़्यादा नमस्कार, जय हिंद।